मैनेजर्स सेट टारगेट्स एंड डिसाइड दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम। अगर व्हाट लगाएंगे तो इसका मतलब निकलता है मैनेजर्स टारगेट सेट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करते हैं। तो व्हाट तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने मैनेजर्स ने पहले टारगेट सेट किया होता है, ठीक है। तो उनको फिर ये नहीं सोचना कि क्या अचीव करना है, तो व्हाट गलत है। विच का भी सेम मीनिंग निकलता है। तो अगर बिकॉज लगाएंगे तो दैट मीन्स कि मैनेजर्स जो टारगेट सेट करते हैं वो इसलिए सेट करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाउ। मैनेजर्स इसलिए टारगेट सेट करते हैं ताकि वो देखें कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन इस टारगेट को कैसे अचीव करे। What are you dash in the kitchen cupboard? Looking in, looking on, looking to, looking for. The correct option is looking for. What are you looking for in the kitchen cupboard? Looking for is an English phrase. It means searching. What are you searching in the kitchen board? What are you seeking for in the kitchen board? What are you looking for in the kitchen cupboard? आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो किचन कपबोर्ड में। मैन प्रपोजेस डैश डिस्पोजेस, ये सबको पता है। मैन प्रपोजेस, गॉड disposes. So the correct option is B, God. She dash best apples from the basket. Choose, chose, was chosen, choosing. A पार्ट जो है choose, ये गलत है। क्यों? बिकॉज choose जो है ना, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है और सब्जेक्ट है वो she है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर chooses होता तो सही था, she chooses the best apples from the basket, लेकिन चूजेस नहीं है तो ए ऑप्शन गलत है। चूजिंग भी गलत है, डी पार्ट भी गलत है। क्यों? अगर इससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होना जरूरी है, शी इज चूजिंग या शी वाज चूजिंग होना जरूरी है, तो वो तो है नहीं, तो ये भी गलत है, डी पार्ट भी गलत है। वाज चोजन जो है ये पेसिव फॉर्म में आएगा, लेकिन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो बी पार्ट है शी चोज द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। We dash at the party, enjoyed ourselves, played with, enjoyed। इसमें क्या है, played with तो पहले ही गलत है, we played with at the party ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि with भी एक प्रपोशन है, at भी एक प्रपोशन है, दोनों प्रपोशन एक साथ आ रहे हैं, तो ये गलत है। उसके बाद अब मसला है A, B और D का। enjoyed, D पार्ट गलत है enjoyed, क्योंकि enjoyed जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद जरूरी होना है ऑब्जेक्टिव। तो वी एंजॉयड एट द पार्टी, हम कहेंगे हमने एंजॉय किया पार्टी पर, लेकिन क्या एंजॉय किया, ठीक है, वो डी पार्ट भी गलत है। ए पार्ट देख लो, एंजॉयड आवर सेल्फ गलत है, आवर सेल्व्स होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वी एंजॉयड आवर सेल्व्स एट द पार्टी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। COMITTEE, COMMITTE, COMMITTEE। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। तो द बेस्ट वे क्या है, जब भी आप वर्ड देखोगे आपको लगा कि ये कॉमिटी है, हाथ रख दो या आंखें बंद कर दो और स्पेलिंग उसकी याद करो और साइड में लिखो और फिर उसको मैच करो ऑप्शंस के साथ, तो आपको सही ऑप्शन मिलेगा। वरना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कमिटी, COMMITTEE। विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन 4 सेंटेंसेस में आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट वन, मम्पस इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन, मम्पस आर कॉमन अमंग चिल्ड्रन, मम्पस इज कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन, मम्पस आर कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन। देखो, अमंग और बिटवीन जो प्रपोशंस है इनमें क्या डिफरेंस है। बिटवीन जो है ये 2 के लिए इस्तेमाल होता है और अमंग जो है ये मोर देन 2 के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है। अब बोलोगे कि यहाँ पे 2 ही हो सकते हैं, नहीं, यहाँ पे जनरल चिल्ड्रन की बात हो रही है, मतलब कि सब बच्चों की बात हो रही है। तो मोर देन 2 की बात हो रही है, तो पहले ही ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आउट हो जाता है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है। अब मसला है मम्पस इज आएगा या मम्पस आ आएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि मम्पस जो है ये प्लूरल है, इसके बाद आएगा आर, लेकिन वो गलत है। मम्पस इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मम्पस जो है ना ये एक डिजीज है। मान लो इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, टायर्डनेस,
एट्सट्रा, और इसको ठीक किया जाता है वैक्सीन से। तो करेक्ट ऑप्शन इज मम्प्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन। The surgeon asked him to come to the police station. Which one is the correct answer? Between 4 p.m. to 5 p.m., between 4 p.m. and 5 p.m., between 4 p.m. or 5 p.m., between 4 p.m. till 5 p.m. तो यहाँ पर मुझे खुद कंफ्यूजन हुआ था, मैंने लिखा था between 4 p.m. to 5 p.m. लेकिन बाद में पता चला कि while traveling back to home, तो किसी ने कहा कि ना, the correct option is between 4 p.m. and 5 p.m. I'm still in confusion. Which one is the correct sentence? He who speaks the truth, everybody loves him. Everybody loves him who speaks the truth. Everybody who loves him speaks the truth. Everybody whom he loves speaks the truth. The correct option is B. Correct option B. Everybody loves him who speaks the truth. हर एक उससे प्यार करता है जो सच बोलता है। A great man said, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep dash. In this quote, emphasis is on. आपको क्या बताना है कि इनमें से किस पे जोर दिया गया है, फ्लाइंग पर, रनिंग पर, या मूविंग पर, या क्राउलिंग पर। फ्लाइंग पर नहीं है क्योंकि लिखा है इफ यू कांट फ्लाई देन रन। रनिंग पर भी नहीं है, इफ यू कांट रन देन वॉक। क्राउलिंग पर भी नहीं है। सो द एम्फेसिस इज ऑन मूविंग। जैसे हम भी बोलते हैं कुछ हो जाए तो हम कहते हैं कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, डिड दे नॉट नो हु वाज ही एंड वेयर डिड ही कम फ्रॉम, विल बी। यहां पे लिखा है ऊपर उसने कि डिड दे नॉट नो हु वाज ही एंड वेयर डिड ही कम फ्रॉम। इसका सही फॉर्म क्या है सेंटेंस का? तो इसका सही फॉर्म है डिड दे नॉट नो, ऑप्शन सी जो है, डिड दे नॉट नो हु ही वाज एंड वेयर ही केम फ्रॉम। ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम बिलो टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द प्रेसिडेंट गेव डैश टू द बिल। ए, ACC assent, B, ASCENT, C, ASSENT, D, ASCENT. The correct option is ASSENT, option C. Assent, it means razamandi. The president gave dash to the bill. The president gave assent to the bill. Option C is the correct answer. The wise man advised us not to hate the poor. Replace the word hate in the sentence with one of the following expressions. Wise man ने हमें एडवाइज किया था कि नॉट टू हेट द पुअर, ये जो गरीब लोग हैं उनसे नफरत मत करो। रिप्लेस द वर्ड हेट इन दिस सेंटेंस विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे दिए गए कुछ ये एक्सप्रेशंस है, इनसे हमें हेट को रिप्लेस करना है। वन इज लुक डाउन, लुक अगेंस्ट, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अगेंस्ट। लुक डाउन जो है इसका मतलब है नीचा दिखाना। लुक डाउन अपॉन जो है इट मीन्स हकीर समझना। तो लगते हैं दोनों मतलब कि सूटेबल है, लेकिन द मोस्ट सूटेबल इज ऑप्शन सी, लुक डाउन अपॉन। उनको हकीर मत समझो। Fill in the blank in the sentence. He studied hard lest he dash fail with an appropriate proportion from the following. असल में लिखना था appropriate model, क्योंकि ये model से proportions नहीं है। Would, should, could, might. The correct option is should. He studied hard lest he should fail. What you told is Greek to me. In this sentence, the word Greek means. जो भी तुमने मुझसे कहा वो it is Greek to me. तो ग्रीक का मतलब क्या है? द लैंग्वेज ऑफ एंशिएंट ग्रीस, द लैंग्वेज ऑफ मेडिवल ग्रीस, द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न ग्रीस, अननोन। यहाँ पर ग्रीक मीन्स अननोन। द व्हाट यू टोल्ड इज अननोन टू मी। जो भी तुमने मुझे कहा इट इज अननोन टू मी, इट इज आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी समझ से बाहर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अननोन। मनोहर इज गुड डैश क्रिकेट, अबाउट, इन, एट, ऑफ। तो सबको पता कंफ्यूजन यहां पर इन और एट में है। मनोहर इज गुड इन क्रिकेट या आएगा या मनोहर इज गुड एट क्रिकेट। अगर हम लिखेंगे मनोहर इज गुड इन क्रिकेट वो भी सही है, मनोहर इज गुड एट क्रिकेट दोनों सही है। लेकिन फर्क इतना है कि जब हम बोलते हैं मनोहर इज गुड इन क्रिकेट दैट मीन्स कि ही हैज द नॉलेज ऑफ क्रिकेट, उसको क्रिकेट की नॉलेज है, ठीक है, या वो इस स्पोर्ट को
इस खेल को कंट्रीब्यूट भी करता है। लेकिन एट अगर हम लिखेंगे मनोहर इज गुड एट क्रिकेट, इट मीन्स कि मनोहर के पास स्किल्स है, एबिलिटी है, वह प्रोफेशन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मनोहर इज गुड एट क्रिकेट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लव, अफेक्शन, केयर, लाइक, हेट। तो आप सबको पता है कि इस लव का जो अपोज एंटोनिम है वो है हेट ही है। शर्मिष्ठा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स फ्रॉम इन अबाउट ऑफ। अफ्रेड के साथ ऑफ ज्यादा आता है जब बात होगी, जब आपको फील होगा फियर या थ्रेट कुछ, तो अफ्रेड के साथ प्रपोशन ऑफ ही लगता है। तो सही आंसर है शर्मिष्ठा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। He hardly tried for good luck. In this sentence, the word hardly means. तो he hardly tried for good luck जो है, इस यहाँ पर इस सेंटेंस में जो वर्ड हार्डली आया है, इसका मतलब क्या है? Almost not, sincerely, in a diligent way, very seriously. It means almost not. Option A is the correct answer. Because he hardly tried for good luck means he put little effort. उसने थोड़ी सी कोशिश की। Where there is a dash, there is a way. Fill in the blank space in this sentence with any one of the following words. नीचे दिए गए कुछ अल्फाजों से खाली जगह को भरना है। ये बचपन से हम सुनते आए हैं थर्स्टी क्रो की कहानी, तो वहां पर आपने सुना होगा where there is a will there is a way. Yesterday Rahim as well as Karim dash present in the meeting. Fill in the blank in the sentence with one of the following. Has been, was, had been, where. यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता था, was आएगा कि where, हैज बीन आएगा कि हैड बीन आएगा। हैज बीन हैड बीन जो है इसके बाद आना था प्रेजेंट पार्टिसिपल V4, वो तो है नहीं, तो हैज बीन हैड बीन नहीं आएगा, ठीक है। अब बचा बी और डी, वाज आएगा कि वायर आएगा। बच्चे सोचेंगे कि रहीम और करीम दो है, प्लूरल है, तो वायर आएगा, वाज नहीं आएगा। लेकिन यहां पर एज वेल एज जो है इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और अगर एज वेल एज के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो एज वेल एज के बाद सब्जेक्ट कौन है? करीम। करीम कौन है? एक शख्स का नाम है, यानी कि सिंगुलर, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी, तो इसका मतलब है वहां पर आएगा वाज। यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे रहीम एज वेल एज करीम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द एक्सप्रेशन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है? ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है? कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड देन थिंक, थिंक इन अ कन्वेंशनल मैनर, थिंक इन एन इनोवेटिव मैनर, थिंक इनसाइड द बॉक्स। तो ए और सी पहले से लगता है कि गलत है। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगा के सोचो, अनकन्वेंशनल तरीके से सोचो। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थिंक इन एन इनोवेटिव मैनर, थोड़ा क्रिएटिविटी बन के सोचो। Omnivorous animals are those who dash. ये सबको पता है, eat all kinds of food. Omnivorous वो एनिमल्स होते हैं जो हर किस्म का फूड खाते हैं। Herbivorous वो होते हैं जो वेजिटेबल्स खाते हैं। Carnivores जो फ्लैश खाते हैं। So the correct option is option A, eat all kinds of food. Last one, that he would treat me with this kind of misbehavior was known to me. This sentence is fully correct, partially correct, substantially incorrect, incorrect. कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा कि दैट से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस। यहाँ पर ये जो वर्ड दैट आया है ये ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है। ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये जो दूसरा वाज नोन टू मी जो है इसका सब्जेक्ट है, तो ये करेक्ट है, फुली करेक्ट। आई होप यू ऑल हैव डन गुड इन योर एग्जाम्स एंड विश यू ए बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।